ओम शांति। पापी लोगों पर लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न रहती हैं? धर्मात्मा लोग दुखी क्यों रहते हैं? ये बहुत लोगों के सामने सवाल है और ये देखने में आता है कि जो अधर्म पर चलते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनके पास दिन रात धन की बढ़ोतरी होती जाती है। जितना पाप अधर्म करते हैं उतना ही धन बढ़ता जाता है और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्मात्मा होते हैं उनके पास हमेशा कमी रहती है। वो धन से बहुत परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर? ऐसा अक्सर आपने देखा है कि जो लोग पाप का सहारा लेकर के जीवन यापन करते हैं, झूठ बोलकर, धोखा देकर, सीधे सज्जन लोगों को मूर्ख बनाकर धन कमा लेते हैं, वह लोग अधिक धनवान और खुशहाल जीवन जीते हैं। और जो लोग बेईमानी करके, लूट पूट करके, असली की जगह नकली माल बेच करके अधिक धन कमा लेते हैं, वो ईमानदार लोगों की अपेक्षा अधिक सुखी रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो लोग धन कमाने के लिए छल और हिंसा का सहारा लेते हैं, वे क्यों अधिक फलते और फूलते हैं? वे क्यों ज़्यादा सुखी रहते हैं? तो आइए आज जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है कि जो अधर्म पर चलते हों, पाप करते हों, उनके पास अधिक धन रहता है। उसका वास्तविक कारण क्या होता है? यही प्रश्न, ऐसा ही सवाल एक बार माता पार्वती जी के मन में आया तो उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि हे महादेव, कि हे भोलेनाथ, इस संसार में जो पापी लोग होते हैं, अत्याचारी लोग होते हैं, अहंकारी लोग होते हैं, हमेशा सीधे सज्जन भोले भाले लोगों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कभी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे लोग फिर भी सुखी क्यों रहते हैं, क्यों धनवान होते हैं? अक्सर ऐसे लोग बहुत बड़े वैभवशाली होते हैं, उनके पास अधिक धन होता है। क्या देवी लक्ष्मी ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहती हैं? मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा है, देवी पार्वती, ये संसार सागर है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब आपको जरूर देंगे। एक उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं। तो उसी टाइम पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जगत का भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। अब दोनों माता पार्वती और भोलेनाथ वेश बदल करके एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में आकर के और जंगल के मार्ग से पैदल पैदल चलते जा रहे थे। इस मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे और चलते चलते उन्हें रास्ते में कटे हुए एक वृक्ष की जड़ मिली। जो वृक्ष कटा हुआ था और उसकी थोड़ी सी जड़ निकली हुई थी, थोड़ी सी ऊपर ठूंठ निकली हुई थी जमीन से ऊपर। और जब कोई वृक्ष जड़ के पास से टूट जाता है तो उसकी थोड़ी सी ठूंठ बाहर रह जाती है। तो उन्हें थोड़ा अंधेरा हो गया था, या इसको भोलेनाथ की माया कह सकते हैं। जैसे ही दोनों चलते जा रहे थे, माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों ही चले जा रहे थे और वो ठूंठ उनको दिखाई नहीं दिया और भोलेनाथ का पैर उस ठूंठ से टकरा गया। और जैसे ही उस ठूंठ से पैर टकराया तो वो आगे की तरफ गिर पड़े। भोलेनाथ जब जमीन पर गिर पड़े और उनकी पैर से रक्त की धारा बहने लगी, अब तो पार्वती जी देख करके घबरा गई। उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी से पल्लू फाड़ा और उसमें से एक टुकड़ा भोलेनाथ के पैर पर बांधना आरंभ कर दिया। जब पैर पर पट्टी बांधी और महादेव खड़े हुए तो फिर महादेव कहने लगे कि हे टूटे हुए वृक्ष के ठूंठ, तुम बहुत विशाल हो जाओ, तुम्हारी ऊंचाई इस जंगल के सभी वृक्षों से ऊंची हो जाए, तुम्हारी शोभा सभी वृक्षों से अद्भुत हो जाए और वृक्षों में तुम सबसे बड़े वृक्ष कहलाओ। तो भोलेनाथ ने जब ऐसे वरदान उसको दिया, कोसने की बजाय उसको और आशीर्वाद दिया, तो भोलेनाथ के इस व्यवहार से माता पार्वती बड़ी नाखुश हुई और पार्वती जी से जब रोका नहीं गया तो महादेव जी से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, आपकी लीला भी बड़ी विचित्र है। जिस ठूंठ से आपको कष्ट पहुंचा, जिसने आपको चोट पहुंचाया, आपके पैर से कितना रक्त बह रहा है, जिस वृक्ष की जड़ से आप ठोकर खाकर गिर पड़े, आपने उसी वृक्ष को इतना विशाल होने का वरदान दे दिया है। हे भगवान, आपकी माया तो कुछ समझ में नहीं आती है, इसका क्या कारण है? तो भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी पार्वती, समय आने पर इसका जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। और इस प्रकार से जगत का भ्रमण करने के बाद भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर लौट करके आ जाते हैं और फिर से अपनी धर्म चर्चाओं में व्यस्त हो जाती हैं।
लेकिन माता पार्वती जी के दिमाग में बार बार उसका जवाब ना मिलने के कारण वही व्याकुलता बनी हुई थी कि आखिर भोलेनाथ ने ऐसा क्यों किया। उनके दिमाग में वही बात बार बार चक्कर लगा रही थी और वो कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे ये बताएं कि संसार के पापी लोग, जो मनुष्य अहंकारी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वे लोग क्यों सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, दुष्ट लोग क्यों ज़्यादा समृद्धशाली होते हैं। तो फिर भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, समय आने पर आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा, कुछ समय तक आप इंतजार कीजिए। अब उसी समय पर क्या होता है, जो वो पेड़ का ठूंठ कटा हुआ था जिसको भोलेनाथ ने वरदान दे दिया था, और वो धीरे धीरे करके बहुत विशाल वृक्ष बन गया और उस ठूंठ से एक अंकुर फूटा और धीरे धीरे एक बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। और वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया था और जितने भी उस जंगल में वृक्ष थे उसकी ऊंचाई सबसे अधिक हो गई थी। धीरे धीरे वो वृक्ष लंबी लंबी शाखाओं वाला और घनी छाया वाला बनता चला गया। दूर दूर तक उसकी छाया फैली रहती थी और इसी बात का उस वृक्ष को अहंकार होने लगा। अपने से छोटे सभी वृक्षों को देख करके वो हंसता था, खिल्लियाँ उड़ाता था और घमंड से उसका सर हमेशा ऊंचा रहता था और वो किसी से मिल करके भी नहीं रहता था। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। कई बार कुछ लोग धन प्रतिष्ठा पाकर के गर्व से भर जाते हैं और ये भी सच है कि ये उतनी जल्दी वो नष्ट भी हो जाते हैं। अचानक से अगर किसी को शक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, तो स्वाभाविक है कि वो आपे से बाहर जरूर हो जाएगा। कुछ बिरले ही होते हैं जिन्हें धन और पद से अभिमान नहीं होता है। उस वृक्ष के विशाल होने के बाद अनेक प्रकार के पक्षी उस वृक्ष की लंबी लंबी शाखाओं पर बसेरा करना चाहते थे, लेकिन वो वृक्ष इतना घमंडी हो गया था कि जो पक्षी उस वृक्ष की शाखाओं पर बसेरा करने आता था वो पक्षियों को डरा करके भगा देता था और वो सोचता था कि पक्षी तो मेरी सारी सुंदरता नष्ट कर देंगे, घोंसला बनाएंगे ऊपर और दिन रात बीट करेंगे, इनके रहने से मैं दूषित हो जाऊंगा। उसके मना करने के बाद भी पक्षी उसके ऊपर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, तो वो अपनी उसी शाखा को नीचे गिरा देता था, अपने पत्तों को नीचे गिरा देता था। कई बार तो उसने पक्षियों के अंडे और बच्चों को नीचे गिरा दिया था। इस बात से पक्षी लोग बहुत दुखी हुए और मन ही मन उस वृक्ष को कोसते थे। और उस वृक्ष की करतूतें तो इस भोलेनाथ सब कुछ देख ही रहे थे। और धीरे धीरे जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और वृक्ष पूरी तरह से पत करके फिर से नई डालियां, नए पत्ते धारण करता है, तो आप तो जानते ही हैं कि बसंत ऋतु में वृक्ष कितना सुंदर लगता है। अपने आप को देख देख करके वो वृक्ष का गर्व सातवें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि पूरे वन में उस वृक्ष से सुंदर कोई वृक्ष नहीं लग रहा था, क्योंकि भोलेनाथ ने जो उसे वरदान दिया था, उसको विशाल होने का वरदान स्वयं महादेव ने ही तो दिया था। अब एक दिन की बात है, बहुत तेजी से एक दिन आंधी आती है और तूफान का वेग इतना प्रबल था कि सारे वृक्ष भयभीत होने लगे, लेकिन वो वृक्ष अपने घमंड में चूर खड़ा हुआ था। उससे छोटे जितने भी वृक्ष थे वे तो बेचारे डरे ही जा रहे थे और वो सब आपस में मिलजुल करके एक साथ रहते थे और वो तो अकेला ही खड़ा रहता था। उसे अपने विशाल होने पर बड़ा घमंड था। उसका बड़ा आकार होना ही उसके लिए मुसीबत बन गया था। उस तेज तूफान से वो स्वयं को बचाने में असमर्थ था और फिर वही हुआ जो होना था कि उस तेज आंधी ने उस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ करके फेंक दिया और कम से कम 80 क्विंटल 100 क्विंटल मिट्टी उसकी जड़ों से निकलकर ऊपर आ गई और वो वृक्ष जमीन से करीब 5 फुट गहरा गड्ढा खोदता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका बड़ा होना ही उसके विनाश का कारण बन गया। वृक्ष जमीन से उखड़कर जमीन पर ही उल्टे मुंह गिर पड़ा और उसी मार्ग से फिर माता पार्वती और भोलेनाथ फिर से संसार भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो पार्वती जी को तो अपने प्रश्न का अर्थ जानना था भोलेनाथ से, इसलिए पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे प्रश्न का जवाब आप कब देंगे। तो भोलेनाथ कहने लगे कि पार्वती जी, आज हम फिर से इस मृत्युलोक का भ्रमण करने के लिए चलते हैं। और इतना कह करके बातचीत करते हुए भोलेनाथ और पार्वती जी साथ साथ जंगल के रास्ते से चल पड़ते हैं, जिस रास्ते में वो विशाल वृक्ष जड़ सहित उखड़कर नीचे पड़ा था। भोलेनाथ उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। जब उस वृक्ष को गिरा हुआ माता पार्वती ने देखा तो भोलेनाथ से कहने लगी कि हे देवादिदेव,
आपकी लीला भी कितनी विचित्र है। देखिए ये कितना सुंदर वृक्ष है, कितना विशाल वृक्ष है। इस वन में इसके मुकाबले का एक भी वृक्ष नहीं है। ये वृक्ष सबसे बड़ा है, सुंदर है, अच्छा है। इसकी छाया कितनी सुंदर होगी, क्योंकि ये सबसे सघन भी है। तूफान ने कितना बुरा किया जो इस वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ कर पटक दिया। ये भगवान देखो, ये बेचारा जड़ से ही नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है? इस सुंदर वृक्ष को ऐसा क्यों किया गया? तो भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे कि हे पार्वती, आप भी बड़ी भोली हो, इसको जरा ध्यान से देखो। ये वही ठूंठ है जो आज से कुछ साल पहले हम भ्रमण करने के लिए आए थे, और आपको ज्ञात होगा कि इस ठूंठ से मेरे पैर में ठोकर लगी थी और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था, मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा था। ये वही वृक्ष है, ये वही ठूंठ है। परंतु हे पार्वती जी, मैंने उस समय क्या वरदान दिया था, क्या आपके लिए ज्ञात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने इस वृक्ष को विशाल होने का वरदान दिया था। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, यदि उस समय में उस ठूंठ को उखाड़ता तो ना जाने उसको उखाड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ती, कितना संघर्ष करना पड़ता। उसको जड़ से उखाड़ सकता था, उसे जड़ से उखाड़ने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता, तब कहीं उस ठूंठ को उखाड़ पाता। और वह ठूंठ अत्याचारी और अहंकारी था, इसलिए उसका नाश आवश्यक ही था। वो उसका नाश अपने आप ही होना था, और इसीलिए उस ठूंठ को विशाल होने का वरदान दिया था। इसलिए मैंने उससे कहा था कि तुम इस जंगल में सबसे बड़े बन जाओगे। हे देवी, ये वही ठूंठ है, और ये विशाल हो गया, इन सभी वृक्षों से बड़ा हो गया। और जब ये बड़ा हो जाता है तो इसने फिर भी अपना अहंकार नहीं तोड़ा, इसकी अकड़ नहीं गई। इसलिए इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि जंगल के सभी वृक्षों से अपने आप को बड़ा समझने लगा था, पक्षियों को अपने ऊपर बसेरा नहीं करने देता था, ये यात्रियों के लिए भी छाया करने से पहले पत्तों को झाड़ देता था। इसलिए ये वृक्ष बड़ा अहंकारी और पापी था, इसने अपने जीवन में कोई भलाई का काम नहीं किया। और याद रखना, जो लोग सिर्फ काम के बड़े हो जाते हैं, उनसे किसी को कोई सुख नहीं मिलता है, तो उनका जीवन लोहार की उस धौंकनी की तरह हो जाता है जो सांस तो लेती है लेकिन उसमें जीवन का कोई अंश नहीं होता है। जो लोग उस वृक्ष के स्वभाव के होते हैं, जो सिर्फ अपना पेट बड़ा करने में लगे रहते हैं, जो औरों को नीचे दिखाने का काम करते हैं, घमंड के कारण किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वे अपने आप को ही देखते हैं, अपने ही शरीर से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर अकड़ होती है, ऐसे लोगों को उनका ही अहंकार मार देता है। ऐसे लोग अपनी उस विशेषता के कारण मारे जाते हैं। अगर कोई इस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति बहुत धनवान है तो अधिक धन ही उसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता है। और लक्ष्मी जी भी अधिकतर ऐसे लोगों के पास इसलिए रहती हैं ताकि उनका सर्वनाश हो सके। और आपने ये भी देखा होगा कि अधिक धन होने के कारण मनुष्य में कितने प्रकार के दोष आ जाते हैं। चीता जब मरने वाला होता है, चींटा जमीन पर रेंगने वाला होता है, कहते हैं कि जब उसके मृत्यु के दिन आते हैं तो उसको भी पंख लग जाते हैं और आकाश में उड़ने लगता है। वो उड़ान उसको विनाश की ओर ले जाती है। कहते हैं बड़ा होना तो सरल है, पर बड़ा बनकर जीना बहुत कठिन है। भोलेनाथ बोले, हे देवी, ये वृक्ष जब ठूंठ के रूप में था तब भी इसमें अकड़ थी। अपने सम्मानियों को देख करके भी झुकता नहीं, ये ठूंठ ने मेरे को देख करके भी झुका नहीं। उनमें बड़ा होने पर इसी तरह की अकड़ आ जाती है, वे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाते हैं, उनके अंदर नर्मता का भाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। और याद रखना, जो झुकता नहीं वो किसी को झुका नहीं सकता है। अकड़ के साथ जो जीता है वो थोड़े समय तक ही जीता है। जिस तरह मुंह के अंदर जीभ और दांत होते हैं, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है तब भी होती है और मरता है तब भी होती है, और दांत जन्म होने के काफ़ी दिन बाद आते हैं और मरने से काफ़ी समय पहले उखड़ भी जाते हैं। दोनों में फ़र्क कितना है कि जीभ के अंदर नर्मता का भाव होता है, वो झुकना जानती है, इसीलिए उसकी आयु लंबी होती है, और दांतों के अंदर अकड़ रहती है, इसलिए वे बाद में आकर के भी पहले चले जाते हैं। इसी तरह जिन मनुष्यों में अकड़ होती है उनका जीवन भी शीघ्र ही अपने आप ही ऑटोमेटिक उनके कर्मों से ही नष्ट हो जाता है। भोलेनाथ कहते हैं कि इस ठूंठ को उखाड़ने में मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, उस समय आने पर एक खुद ब खुद उखड़ गया। इसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अल्पकाल और कुछ समय के लिए धनवान बन जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुखी हो जाते हैं और वैभवशाली हो जाते हैं, लेकिन जिस समय मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म पर चलने का,
उस समय पर वो नहीं सुधरे, नहीं सुधार हुआ, तो जैसे इस वृक्ष का जड़ सहित नाश हो गया, ऐसे ही उन पापी मनुष्यों का भी नाश हो जाता है, उनकी ही करनी से, उनके ही कर्मों से। इस प्रकार से माता पार्वती के मन के सारे संकल्प, सारे सवालों का हल उनको मिल चुका था। तो इस प्रकार से जो पाप करने वाले मनुष्य होते हैं उन्हें कोई और नहीं, वो समझ भी नहीं पाते हैं, वो जितना पाप करते जाते हैं उतना ही और धन आता जाता है और वो और पाप कर जाते हैं। और जब पाप का घड़ा भर जाता है और जब पाप का घड़ा फूटता है तो फिर क्या होता है वो तो आप देख ही चुके हैं। रावण कितना बड़ा विजेता हो गया था, कितना बड़ा व्यक्ति था, तीनों लोगों पर राज्य करने वाला था, तीनों लोगों विश्व विजेता हो गया था, लेकिन वो अहंकार के कारण ज़्यादा समय तक नहीं जी सका। जो अहंकार में भरे हुए रहते हैं, अपने अहंकार के कारण किसी व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं या किसी को कोई हानि पहुंचाते हैं। जो अत्याचार करते हैं, पापों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, अपना काम सीधा करने के लिए वे दूसरों को नुकसान भी करते हैं, वो इन्हीं मनुष्यों की श्रेणी में आते हैं। वो कुछ समय के लिए सुखी तो रह सकते हैं, परंतु दीर्घ काल तक ज़्यादातर सुखी नहीं रह सकते हैं। जैसे इस वृक्ष का संपूर्ण नाश हो गया, जड़ सहित उखड़ करके जमीन पर गिर पड़ा, किसी को इसका नाश करने के लिए किसी को आना नहीं पड़ता है, अब तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं और धार्मिक नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं, जो किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं, जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं, उन आत्माओं का, उन महान आत्माओं का तो परमात्मा हमेशा ख्याल रखते हैं। इसलिए देखिए, धनवान को उसका पैसा ही ले डूबता है, जिसको जो अहंकार आता है उसी अहंकार में डूब जाता है। इसलिए हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं और बहुत सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। ओम शांति।